सूरज ढल चुका था। मगरिब की अजान की गूंज अब भी फिजा में बाकी थी और गांव की हर गली अंधेरे की चादर में लिपटने लगी थी। पुरानी मिट्टी की गलियां, टूटे हुए खंभे और सरकंडे से बने झोंपड़े, सब कुछ जैसे थम सा गया हो। ऐसी ही एक गली के आखिरी कोने पर एक पुराना सा मकान था। 3 भाइयों का घर। असलम, अकरम और साजिद, ये तीनों भाई थे, सीधे सादे, मेहनती और दिल के साफ। मां बाप का साया उठ चुका था, लेकिन भाइयों ने कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। सबसे बड़ा असलम, जिम्मेदार और शांत स्वभाव का। दूसरा अकरम, जल्दी गुस्सा आने वाला लेकिन दिल से नरम। और सबसे छोटा साजिद, मासूम, बातूनी और सपनों में खोया रहने वाला। उस दिन शाम को भी वो रोज की तरह खाने की तैयारी कर रहे थे। असलम लकड़ियां तोड़ रहा था, अकरम सब्जी काट रहा था और साजिद जमीन पर बैठा कोई पुराना गीत गुनगुना रहा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। तभी अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। ठक ठक ठक। तीनों चौंक गए। इस गांव में शाम के बाद किसी का दरवाजा खटखटाना एक अनोखी बात थी। असलम ने अकरम की तरफ देखा, जैसे आंखों ही आंखों में इजाजत मांगी हो। फिर धीरे से दरवाजे की कुंडी खोली। सामने एक लड़की खड़ी थी। चेहरा दुपट्टे में छुपा हुआ, कपड़े धूल से सने हुए, सांसें तेज और आंखों में डर की इंतहा। कृपया मुझे पनाह दे दीजिए, वो लोग मेरे पीछे हैं। आवाज कांप रही थी, जैसे किसी ने दिल के तार काट दिए हों। अकरम ने तुरंत कदम पीछे खींच लिया, लेकिन असलम ने दरवाजा थोड़ा और खोलकर पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें किससे खतरा है? लड़की ने इधर उधर नजरें दौड़ाईं, जैसे यकीन करना चाहती हो कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा। फिर धीमी आवाज में बोली, मेरा नाम समीरा है, मुझे छुपने के लिए एक रात की पनाह चाहिए। साजिद ने उत्सुकता से पूछा, तुम्हारे पीछे कौन है? समीरा की आंखों में आंसू आ गए। जमींदार के आदमी। ये सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। जमींदार, एक नाम जो डर की पहचान था। उसका जुल्म गांव के हर कच्चे मकान में महसूस होता था। उसके खिलाफ बोलना अपनी मौत को बुलावा देने जैसा था। अकरम ने तुरंत कहा, नहीं भाई, हमें मुश्किल में मत डालो। ये जमींदार से दुश्मनी मोल लेने वाली बात है। लेकिन असलम ने समीरा की कांपती हुई हालत देखी और दिल जैसे पिघल सा गया। अगर हम दरवाजा बंद कर देंगे तो फिर जालिम का हौसला और बढ़ जाएगा। हम इंसान हैं, दरिंदा नहीं। वो पल, वो लम्हा इन तीनों की जिंदगी की दिशा बदलने वाला था। असलम ने दरवाजा खोला और समीरा को अंदर बुला लिया। साजिद ने तुरंत एक कपड़ा ला कर दिया ताकि वो अपना चेहरा साफ कर सके। अकरम अब भी परेशान दरवाजे पर पहरा देने लगा। रात को चूल्हे पर खिचड़ी बनी। समीरा ने पहली बार कुछ सुकून से सांस ली, लेकिन उसकी नजरें बार बार दरवाजे की तरफ उठती थीं, जैसे अतीत का कोई साया उसका पीछा कर रहा हो। साजिद ने धीरे से पूछा, क्या तुम हमें बताओगी आखिर हुआ क्या था? समीरा खामोश रही, फिर धीरे से बोली, अभी नहीं, वक्त आने पर सब बताऊंगी। बस इतना जान लो, मैं अपने हक की लड़ाई लड़ रही हूं और अब अकेली नहीं हूं। तीनों भाई एक दूसरे को देखने लगे। कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन दिलों में एक नई जिम्मेदारी जाग चुकी थी। गांव की खामोशी में एक नई कहानी ने जन्म लिया था। एक मजलूम लड़की और 3 सीधे सादे भाइयों की कहानी, जो अब जालिम के खिलाफ एक चिंगारी बनने जा रही थी। रात गहरी होती जा रही थी। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और अंदर चूल्हे की हल्की आंच समीरा के थके हुए चेहरे पर नरम रोशनी फैला रही थी। वो तीनों भाई ज्यादा सवाल नहीं कर रहे थे, लेकिन उनकी निगाहें बार बार समीरा की तरफ उठ जाती। एक अनजाना शक, एक अनकहा डर और एक गहरा रहस्य हवा में तैर रहा था। असलम ने समीरा के लिए एक कोना तैयार किया था। पुरानी चादर, एक गद्दा और पास ही एक मिट्टी की सुराही में पानी। समीरा थकी हुई लग रही थी, लेकिन उसकी आंखें सोने
से ज्यादा जागने में दिलचस्पी रखती थीं। साजिद, जो हमेशा बातें करने वाला था, चुप बैठा था। वो समीरा की तरफ देखकर बोला, क्या तुम्हें डर लग रहा है? समीरा ने हल्की मुस्कान दी, फीकी लेकिन सच्ची। डर तो अब आदत बन गया है। कमरे में सन्नाटा छा गया। अकरम अब भी पूरी तरह यकीन नहीं कर पा रहा था। वो बार बार दरवाजे की तरफ जाकर बाहर झांकता, जैसे उसे डर हो कि कोई पीछा करता हुआ ना आ जाए। भाई, मुझे ठीक नहीं लग रहा। अगर जमींदार को पता चल गया कि वो हमारे यहां है तो। असलम ने शांत लहजे में जवाब दिया। तो क्या, अगर डर से ही जीना है तो फिर जिंदगी क्या हुई? अकरम कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके माथे पर शिकनें गहरी होती जा रही थीं। रात आधी हो चुकी थी। समीरा लेट चुकी थी, लेकिन नींद अब भी दूर थी। साजिद खिड़की के पास बैठा चांद को देख रहा था और अचानक बोला, क्या तुम हमें अपनी कहानी नहीं सुनाओगी? समीरा ने आंखें खोलीं, कुछ देर चुप रही, फिर धीमे स्वर में बोली, मेरी कहानी बहुत साधारण है, लेकिन उसमें जुल्म का साया है। वो उठ बैठी और फर्श पर बैठते हुए बोलने लगी, मैं समीरा हूं, एक किसान की बेटी। मेरे अब्बू के पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन जमींदार की नजर उस पर थी। एक दिन वो आया और कहा कि अगर अब्बू ने जमीन उसके नाम नहीं की तो अंजाम बुरा होगा। अब्बू ने मना कर दिया और अगले ही दिन अब्बू को खेत में मरा हुआ पाया गया। उसकी आवाज कांपने लगी, लेकिन वो रुकती नहीं थी। किसी ने कुछ नहीं कहा, सब चुप रहे। मेरी अम्मी डर के मारे बीमार पड़ गईं और कुछ ही महीनों में दुनिया छोड़ गईं। फिर जमींदार ने मुझे बुलवाया, कहा, अब तुम मेरी हो, वरना। कमरे में गहरी चुप्पी छा गई। साजिद की आंखें भर आईं। असलम ने सिर झुकाया और अकरम ने मुंह फेर लिया। ओ, मैं भाग गई, जान बचाने के लिए नहीं, इज्जत बचाने के लिए। समीरा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने उन्हें नहीं पोंछा। जब मैं दौड़ रही थी तो मुझे नहीं पता था कहां जाऊंगी, लेकिन फिर अल्लाह ने मुझे यहां पहुंचा दिया, तुम तीनों के पास। असलम ने गहरी सांस ली। अब तुम अकेली नहीं हो। अकरम, जो अब तक खामोश था, आगे आया और दरवाजा बंद करते हुए बोला, अगर जमींदार यहां आया तो उसे जवाब मिलेगा। समीरा ने पहली बार तसल्ली से मुस्कुराया, शुक्रिया, तुम तीनों फरिश्ते हो जो इस दुनिया की स्याही में एक रोशनी की तरह आए हो। रात बीतती रही, बाहर हवा में सर्दी बढ़ती गई, लेकिन अंदर एक अजनबी लड़की और तीन सच्चे दिलों के बीच भरोसे की गर्माहट पैदा हो चुकी थी। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये रात सिर्फ शरण की रात नहीं, बल्कि आने वाले तूफान की शुरुआत थी। सुबह की पहली किरणें गांव की मिट्टी से टकरा रही थीं। मुर्गे की बांग और दूर से आती बैलों की घंटियों की आवाज ने एक नई सुबह का ऐलान किया। लेकिन असलम, अकरम और साजिद की झोपड़ी में अब भी एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। समीरा चूल्हे के पास बैठी चाय बना रही थी। उसके चेहरे पर रात भर की थकावट थी, लेकिन आंखों में एक नई चमक, जैसे उसने दर्द को हिम्मत में बदल दिया हो। असलम लकड़ियां काट रहा था, साजिद झाड़ू लगा रहा था, अकरम खेत की ओर देख रहा था, लेकिन तीनों के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, अब क्या होगा? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। तीनों चौंक गए। असलम ने समीरा की ओर देखा, जिसने डर से अपनी चाय गिरा दी। अकरम ने धीरे से दरवाजा खोला। गांव के चौधरी खड़े थे। उनके साथ दो अजनबी आदमी भी थे, लंबे, गठीले और आंखों में गुरूर। चौधरी ने बिना सलाम के पूछा, यहां कोई लड़की तो नहीं आई रात को? असलम ने पल भर को कुछ नहीं कहा, फिर ठंडे स्वर में बोला, हमारे घर में जो है वो हमारे भरोसे में है। चौधरी की आंखें संकीर्ण हो गईं। तुम्हें पता भी है कि जमींदार की लड़की भाग गई है? उसका कहना है कि किसी
ने उसे छुपाया है। साजिद बीच में बोला, लड़की जमींदार की नहीं है, वो इंसान की है जिसकी इज्जत और जान भी कीमती है। चौधरी ने हंसते हुए कहा, बहुत बोलने लगे हो साजिद, देख लेना जमींदार को गुस्सा आ गया तो ये झोपड़ी भी नहीं बचेगी। अकरम ने एक कदम आगे बढ़ाया। अगर उसने यहां कदम रखा तो हम तीनों उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़े होंगे। चौधरी गुस्से में लौट गया, लेकिन जाते जाते धमकी दे गया, शाम तक सोच लो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। दरवाजा बंद हुआ। समीरा कोने में खड़ी कांप रही थी। असलम उसके पास गया और बोला, तुम पर कोई हाथ नहीं डाल सकता जब तक हम जिंदा हैं। उस दिन की दोपहर बहुत लंबी थी। तीनों भाइयों ने एक योजना बनाई। समीरा को कुछ दूर के रिश्तेदारों के पास भेजने का सोचा, लेकिन समीरा ने मना कर दिया। भागकर कब तक जीऊंगी, हर बार डर के साए में। अब नहीं, अब मुझे लड़ना है, अपने लिए, उन औरतों के लिए जिन्हें हर रोज दबाया जाता है। असलम ने उसे देखा। इस बार एक डरी हुई लड़की नहीं, बल्कि एक बहादुर इंसान। तो हम तुम्हारे साथ हैं, जो भी हो अब पीछे नहीं हटेंगे। शाम होने लगी। आसमान पर बादल मंडरा रहे थे, जैसे कुदरत भी किसी तूफान का संकेत दे रही हो। और फिर दूर से धूल उठती दिखी। जमींदार की गाड़ी आ रही थी, साथ में 8 आदमी, बंदूकें और गुस्सा। तीनों भाई खड़े थे, समीरा उनके पीछे, लेकिन सिर ऊंचा। जब गाड़ी रुकी, जमींदार नीचे उतरा। तो तुम यही हो जिन्होंने मेरी शिकार को छुपाया है? असलम आगे बढ़ा। वो शिकार नहीं है, इंसान है, और अब हमारी बहन। जमींदार ने हंसकर कहा, बहन, गांव का सबसे गरीब इंसान मुझसे टकराएगा? लेकिन इस बार अकेले नहीं था असलम। गांव के और लोग भी धीरे धीरे आ गए। औरतें, बुजुर्ग, जवान सब खड़े हो गए। एक आवाज उभरी, जमींदार, अब बहुत हो गया। ये जमीन अब तुम्हारे डर से नहीं, इंसाफ से चलेगी। जमींदार चौंक गया। तुम सब मेरे खिलाफ? समीरा आगे आई। हां, क्योंकि अब डर से आजादी का वक्त आ गया है। जमींदार हार गया। भीड़ के आगे उसका गुरूर टूट गया। वो चुपचाप गाड़ी में बैठा और चला गया। उस शाम गांव में पहली बार अंधेरा होते हुए भी रोशनी महसूस हुई। समीरा अब सिर्फ एक शरण लेने वाली लड़की नहीं थी, वो उम्मीद थी, बदलाव की शुरुआत थी।